नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 18वीं क्लास है। दशमलव भिन्न का पार्ट नंबर 2। देखो, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आए कि 6.5 गुणा 4.7 जमा 6.5 गुणा 5.3 अपॉन 1.3 गुणा 7.9 माइनस 1.3 गुणा 6.9। देखो, जमा और घटा में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना है। जैसे यहां जमा है, ये गुणा में है, ये गुणा में है, ये दोनों पक्ष जमा में है, ये दोनों पक्ष माइनस में है। तो यहां जब हम कॉमन लेंगे तो 6.5 तो आ गया कॉमन, यहां बच गया 4.7 जमा यहां बच गया 5.3। यहां देखो, यहां भी 1.3 है, यहां भी 1.3 है, तो ये तो आ गया 7.9 और ये आ गया 6.9। यहां एक अंक छोड़ के दशमलव, ये इसका अपॉन 10 आएगा, इसका ऊपर 10 जाएगा, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। जब दशमलव बराबर स्थानों पे है तो दशमलव कैंसिल हो जाता है। 13 पंजू 65। ये देखो, 4 रुपए 70 पैसे और 5 रुपए 30 पैसे, ये हो गए 10 रुपए। 7 रुपए 90 पैसे में से 6 रुपए 90 पैसे घटाएंगे तो ये बचेगा 1 रुपए। तो ये ऊपर है 5 और ऊपर ही है 10, और ब्रैकेट के बाहर ये 5 है और ब्रैकेट में 10 है, तो ये गुणा में होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। देखो, एक तो मैंने बताया था कि एक तो a की 3 जमा b की 3 होता है, ये होता है a जमा b और a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और माइनस 1b होता है। ठीक है, एक होता है a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 1b। तो जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन आए, जब तो मैंने पिछली क्लास में जब आपने यदि पढ़ी है तो इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। अब चूंकि दशमलव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2.3 की पावर 3, ठीक है, माइनस 0.027 अपॉन 2.3 की स्क्वायर और प्लस 0.69 और जमा 0.09। देखो, मैंने बताया था कि यदि सिंप्लीफिकेशन जब पिछली क्लास मैंने स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बताया था यदि ऊपर a की 3 जमा b की 3 है तो आंसर हमेशा a जमा b होता है। ठीक है, क्योंकि a की 3 जमा b की 3 a जमा b आंसर क्यों होता है? ये जो ब्रैकेट होता है ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है। यदि ऊपर a की 3 पिछली क्लास पढ़ोगे तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रखे हुए, तो a माइनस b आंसर। अब यहां तो a की 3 है, इसको b की 3 बनाएंगे, तो अब b की 3 यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने के बाद ये आए। यदि मैं मान लेता हूं वो संख्या 0.3 है, तो 0.3 की पावर 3 ये आना चाहिए, तभी तो a की 3 माइनस b की 3 मिलेगा। तो इसको करके देखिए, 0.3 है वो 3 बार है, यानी कि 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। यहां एक अंक छोड़ के दशमलव है तो अपॉन 10 आ गया, यहां भी 10 आ गया और यहां भी 10 आ गया। 3 तिया 9 तिया 27 और नीचे आ गया 1 2 3 0 आ गए। तो 3 0 का मतलब 3 अंक छूटेंगे, 1 2 3 सेम आ गया। तो यहां जो a है वो तो 2.3 आ गया, ये दे रखा है, और b क्या हो गया यहाँ 0.3। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में a की 3 माइनस b की 3 बराबर a माइनस b होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये नीचे वाले से कट गया। देखो कैसे कट गया, a स्क्वायर ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया, क्योंकि 0.3 को जो 0.3 से गुणा करोगे तो ये 0.09 आएगा, और प्लस ab ये ab हो गया। जब a और b दोनों को गुणा करोगे, जब 2.3 को 0.3 से गुणा करोगे तो 23 यही आएगा 0.69। तो मैंने बताया था कि ऊपर a की 3 माइनस b की 3 है तो a माइनस b आंसर होता है, और a क्या हमारे पास 2.3 और b क्या हमारे पास a माइनस b आंसर होता है। b क्या हमारे पास 0.3, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लिखोगे तो 2.0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सोचेंगे।
एक जैसे इस तरह क्वेश्चन आए कि 4.7 जमा 2.4 का स्क्वायर प्लस 4.7 माइनस 2.4 का स्क्वायर अपॉन 4.7 गुणा 4.7 जमा 2.4 गुणा 2.4। अब मैंने सिंपलीफिकेशन में आपको बताया था कि यदि ऊपर a जमा b का वर्ग और जमा a माइनस b का वर्ग, दोनों वर्गों के बीच यदि जमा का निशान है तो हमेशा दो आंसर होता है, और यदि a जमा b का वर्ग है और यहाँ जमा की बजाय माइनस है, a माइनस b का वर्ग है, तो इसका चार आंसर। ये मैंने सिंपलीफिकेशन की पहली या दूसरी क्लास पढ़ना उसमें बताई, बहुत विस्तार से बता रखी, क्योंकि पर a और b एक जैसे होने चाहिए। यहाँ a एक जैसा है, b एक जैसा है। मान लो 4.7 a हमारे पास और 2.4 यदि b हमारे पास, तो ये तो हो गया a प्लस b का वर्ग, ठीक है, और जमा ये हो गया a माइनस b का वर्ग, और नीचे क्या दे रखा हमें a स्क्वायर और जमा b स्क्वायर। अब देखो a जमा b का ये खोल लेंगे, a की 2 जमा b की 2 और जमा 2, ठीक है, जमा ये हो गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और माइनस 2, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सुनो, a स्क्वायर से a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गए, b स्क्वायर और b स्क्वायर कितने हो गए, 2b स्क्वायर हो गए, और प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, नीचे आ गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, 2 आ गया कॉमन, 2 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, और नीचे में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यदि a जमा b और a माइनस b के वर्ग के बीच में जमा का निशान है तो दो आंसर, और यदि माइनस आ जाए दोनों के बीच में, यहाँ माइनस आ जाए तो चार आंसर। वो चार कैसे आएगा, फिर वो ऐसे आएगा कि यहाँ नीचे चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.7 गुणा 2.4। उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो a स्क्वायर है, देखो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे ab है, तो क्या होगा कि ये कटेंगे नहीं, फिर जो 2ab है और 2ab ये कटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों जमा के हैं, तो इसमें कटेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, ऊपर आ गया 2ab 4ab, नीचे हमारे पास ab, तो ab से ab कैंसिल, तो ये आएगा 4।